आपके अपने इस SK मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज एक लंबे समय के लिए बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक न्यू टॉपिक लेकर के, टाइम एंड वर्क का। क्लियर है? टाइम एंड वर्क में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अपने टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और जो भी क्वेश्चन है उनके करने के ढंग को, करने के तरीके को सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटी सी बातें होंगी, कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको देखेंगे कि हम लोग अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। क्लियर है? टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, कार्य और समय को। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात, इस चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें बेसिक सी जानकारी ये होनी चाहिए कि हम टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन यदि लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं या कुछ पॉइंट हैं वो मालूम होने चाहिए। वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं देखते हैं। तो वो 3 पॉइंट हैं जो हमें क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, जिससे हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कौन से 3 पॉइंट हैं देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, क्लियर है, तो वो है आपका टोटल वर्क, यानी संपूर्ण कार्य। प्रकार के या इस टॉपिक के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें उस चैप्टर यानी उस क्वेश्चन का टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, यानी संपूर्ण कार्य मालूम होना चाहिए कि हमें कितना कार्य कराना है। क्लियर? और दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, किसी जो भी कार्य कर रहा है उसकी कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, है ना, उसकी कैपेसिटी यानी इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए, उसकी क्षमता मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, उसमें उस कार्य करने में लगा हुआ समय, वो दिन हो सकता है, घंटे हो सकता है, मिनट हो, कुछ भी हो सकता है, यानी उस कार्य को करने में लगा समय। तो जो तीसरा पॉइंट है वो आपका टाइम हो सकता है, डे या फिर आवर। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि हमें इस चैप्टर में मालूम होने चाहिए, चैप्टर के क्वेश्चन में, जिससे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं या उस चैप्टर को हल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे, अपना क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसका है, हम लोग देखेंगे उसको। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, वो कह रहा है कि A, B, C किसी क्रमशः किसी कार्य को 10, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बता देना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं A और B और C। क्लियर? तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। 3 व्यक्ति हैं A, B और C। 3 व्यक्ति A, B, C किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कहा गया है 10 दिन में, 20 दिन में, B 15 दिन में पूरा करता है और C जो है वो 20 दिन में पूरा करता है। क्लियर है?
अब इसकी जो बाद का पॉइंट होता है वो याद रखने योग्य है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये टोटल समय दिया गया है, इस टोटल समय का एक काम करना है कि एलसीएम ले लेना है। भैया 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 10, 15 एलसीएम लेना आपको सीखना पड़ेगा। तो जो 10 और 15 और 20 का एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि जो टोटल ये जो एलसीएम हम लोग लेते हैं तो यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्लियर है ना। जो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है। अब से हमने पहले जो जब क्लास स्टार्ट की थी तो पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क हमें मिल गया। और इसके बाद समय, तो देखेंगे कि अब यहाँ पर 10 दिया है, वह 10 का 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। क्लियर। 15 का 60 से डिवाइड करेंगे तो 4, 20 का 60 से करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो 6, 1 का 6, 20 का 4, 3 का 3 ये निकल के आया, ये सब क्या है, ये भैया ए जो है ना, ये इन सब का एक एक दिन का कार्य निकल के आया है। एक एक दिन का कार्य निकल के आया, यानी ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। क्लियर। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि अब आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर, वे तीनों मिलकर कहा गया है, तो ये सबको आपस में जोड़ डालते हैं। 6, 4, 10, 3, 13 आएगा। 6, 4, 10, 3, 13। कितने दिन में कार्य करेगा, तो भैया इस 13 को यहाँ 60 से डिवाइड कर दो। 13 का 60 में डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 52, 4 सही 8/13, ये आपका आंसर आएगा। 4 से 8/13। इतने दिन में तीनों मिलकर के कार्य को समाप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए देखते हैं इस प्रकार का हम लोग एक आधे और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा अच्छे लेवल की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है ए काम को 20 मिनट में, बी काम को 60 मिनट में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्लियर। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कहा गया ए कार्य को 20 मिनट, बी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो आपको बता देना है कि दोनों मिलकर के कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि बताया था इसको कि इसके बाद हमको लोगों को एलसीएम ले लेना होता है। तो ये 60 और 20 का जो एलसीएम आएगा 60 ही आएगा। और जो 60 होता है एलसीएम, हमने कहा था एलसीएम आपका टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, टोटल वर्क होगा। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो एक एक दिन का कार्य निकल आएगा। तो ये आपका 3 आएगा और ये आपका 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। ये आपका ए का एक दिन का कार्य कितना, 3 निकला, और बी के एक दिन का कार्य कितना, 1 निकला। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो मिलकर कह रहा है तो इसको जोड़ लेंगे तो 3 कितना, 4, और टोटल वर्क में एक दिन के कार्य को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 15। दोनों मिलकर कार्य को कितने मिनट में करेंगे, 15 मिनट में कार्य को समाप्त कर देंगे। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होते हैं इस प्रकार के। और अब हम लोग एक स्टेप आगे क्वेश्चन को ले चलेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे। और तो जो क्वेश्चन अगला नोट करेंगे तो क्वेश्चन को आप लोगों को पॉज करके पहले उसको आप लोग सॉल्व करिए। यदि आंसर निकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप बोर्ड पे हमने देखिए कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा जो अपना अगला क्वेश्चन है, ये एक स्टेप आगे क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ करके चालू करें। यदि नहीं आता है तो उसके बाद वीडियो को बढ़ा करके आगे देखें। ठीक, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है और बी किसी कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा करता है। तो आपको बता देना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहाँ पर टोटल कार्य नहीं, यानी वहां पर जो कार्य कर रहे थे लोग तो वो पूरा कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ भाग कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर कहा गया कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग करता है, वो भी कितने दिन में? ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ये 5 दिन में करता है। तो भैया इस समय को कार्य से मल्टीप्लाई करा दो, जो कितना आ जाएगा? 20 काम। 1/4 काम का 4 में 1 भाग 5 दिन में करता है। 4 में 1 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि चारों भाग यानी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 20 दिन में आ जाएगा। क्लियर है। तो ए हमारा है, तो ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। उसी प्रकार से बी को कहा गया है कि 1/5 भाग कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। तो यहाँ पर भी 5 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 का 1 भाग 3 दिन में, भैया 5 भाग कितने दिन में करेगा? यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 दिन में करेगा। क्लियर है। अब समझ में आया। अब बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया, यानी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। आपको बता देना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन होगा। क्लियर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा था जो हमें समझना था। 15 और 20 का जो एलसीएम है 60 आएगा। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा एलसीएम निकल के आता है, ये आपका टोटल कार्य होता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर हर क्वेश्चन में नहीं बताने वाले। क्लियर। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी कि ये आपका टोटल वर्क होता है। डिवाइड करेंगे तो 15 20 से, तो ये आपका 3 आएगा। 15 से डिवाइड। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका ए का दिन का कार्य निकल के आएगा वो 3 आएगा, और बी का जो दिन का कार्य निकल के आएगा वो 4 आया। अब आपको कहा दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर कहा गया है, तो पिछले क्वेश्चन के तरीके आप इन दोनों को मिला लें। तो मिलाएंगे तो ये जोड़ेंगे तो 4 दिन कितना आएगा? 7 आएगा। इस 7 का उठा करके यहाँ डिवाइड कर लेंगे टोटल कार्य। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 8 56, 4 60/7 दिन। ये आपका आंसर आएगा। 8 सही 4/7 दिन। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, कांसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। यदि कांसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट में जाकर के कमेंट करके हमें बताएं कि जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को आपको तरीके बता रहे हैं, आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, तथा सी उसी कार्य का 50% भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा है। क्लियर है ना, जुड़ा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर केवल सी का जो पार्ट है एक बढ़ा कर दे दिया गया है, वो भी परसेंटेज में, प्रतिशत में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग। एक इसी कार्य का 3/5 भाग, जो ए है वो 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। ए 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो फिर टोटल काम कितने दिन में करेगा? यानी एक कार्य कितने दिन में करेगा? तो 9 का 5 में था भैया, 5 से मल्टीप्लाई बट्टे या 3, तो 3 तक को 9,
ये आपका 15 दिन में करेगा। तो ए आपका है वो कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा उसी कार्य को। क्लियर, आप समझ में आया? इस प्रकार हम लोग भी प्रयोग करेंगे। बाद में कहा है कि बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। ये जो बी है ना वो 2/3 कार्य कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। आपसे यहाँ पर निकाल लो टोटल कार्य वो कितना दिन में करेगा, तो भैया 8 इधर 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में बटे 2, ये 12 दिन में करेगा। यानी जो बी है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहा है सी 50% भाग 5 दिन में। जो सी है वो 50% भाग कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। 50% 5 दिन में करेगा तो 100% यानी 50 का मतलब कितना होता है, 1/2 कार्य 5 दिन में। एक टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। क्लियर, तो जो सी है तो सी कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी भी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 15, 12 और 10 का एलसीएम आएगा 60। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे, अगर 60 से 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। क्लियर, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा बनता जा रहा है। क्लियर है, ये केवल आपको समझना था इतना कुछ, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा फ्रेम हो गया। चलिए, ये आपका फिर से बता दे रहे हैं कि ये आपका टोटल कार्य होगा। ये आपका ए के 1 दिन का कार्य है, बी के 1 दिन का कार्य, सी के 1 दिन का सबका कार्य होता है। क्लियर, चलिए करा तीनों मिलकर, तो करना कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे इसको। यहाँ पर इसको मिलकर कहा गया तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ के 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60 यानी 4 दिन, 4 दिन। क्लियर, तो ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा आपको। तो यदि सच में आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है कि बेहतर क्वेश्चन है और तरीका है तो आप अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो एक नए कॉन्सेप्ट की ओर है। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कहा गया है कि ए किसी काम को 37 से 1/2 दिन में तथा बी उसी कार्य को 50 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 18 से 3/4 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। करा ए किसी कार्य को 37 से 1/2 दिन में पूरा करता है। ए है किसी कार्य को 37 सही 1/2 दिन। तो भैया 37 सही 1/2 दिन को हम लोग फ्रैक्शन इसका सही करके लिखेंगे तो 37 दूनी 74 1 75/2 दिन। क्लियर, तो कहा बी उसी कार्य को 50 दिन में ऐसे, और अगर सी 18 सही 3/4 दिन, जिसको भी फ्रैक्शन सही करेंगे तो 18 दिन 72 दिन 75/4 दिन पूरा करता है। तो आपको बता देना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। और हम लोग क्या करेंगे कि कभी अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो यह बात हमेशा रखना कि कभी भी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हो, कभी भी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हो कभी भी। क्लियर, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है तो जो ऊपर वाली संख्या है यानी नॉमिनेटर होगी तो उसका पहले एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। ये चीज
फ्रैक्शंस में कभी भी यदि एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और यदि कभी एचसीएफ लेना हो तो फिर जो चीज लेनी है उसको ऊपर रखेंगे और जो नहीं लेनी है उसको नीचे रखेंगे। ये एचसीएफ लेंगे तो सीएफ बटे एलसीएम। क्लियर? तो हमें अभी यहाँ इसका काम है एलसीएम का, तो एलसीएम लेना है संख्याओं का। तो इन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे 75, 50 और 75 का, तो एलसीएम आपका आएगा 150। कितना? 150। और एचसीएफ लेंगे 4, और इसका नीचे अगर हम लोग मान लें 1 मान लें तो 4, 1 और 2 का एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग 150 से इसको रखा रहने देंगे। क्लियर? अब 150 से इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो भैया 150 है, तो 150 का जब हम लोग 75 से डिवाइड करेंगे तो बटे 2, तो ये 2 यहाँ से जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाएगा, तो 75 2 दूनी 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? एक कार्य कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। 50 से डिवाइड करेंगे 150 को तो ये आपका 3 आएगा। 75 से डिवाइड करेंगे तो अभी 75 का डिवाइड किया था तो 2 आया था करके, और इसमें 4 नीचे है तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? तो सी के एक दिन का कार्य कितना आया? 8 निकल के आएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं यार तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर है तो इनको जोड़ डालो। 8 4 12 3 15, 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 का 150, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 10 दिन में तीनों मिलकर के कार्य को समाप्त करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको समझा पाए होंगे। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे और एक अपना क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, देखेंगे। कह रहे एक इसी कार्य को 12 से 1/2 दिन में, बी उसी कार्य को 16 से 2/3 में, 2/3 दिन में पूरा करता है। तो बता देना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्लियर? तो कह रहे एक इसी कार्य का 12 से ही 1/2 दिन में ये है, तो 12 से 1/2 दिन को फ्रैक्शन सही करेंगे कितना आएगा? 25/2 दिन। बी का फ्रैक्शन सही करेंगे 16 48 50/3 दिन आएगा। इसका एलसीएम लेना है। हमने कहा था एलसीएम बटे एचसीएफ होता है फ्रैक्शन का ना। वे 25 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 50, और इसका एचसीएफ 1 आएगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर? चलिए अब हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 25 दूनी 50 है, कितना आएगा? 4 आएगा। एक दिन का काम एक आज कितना आ गया? 4 आ गया। बी का निकालेंगे तो ये 50/50 मल्टीप्लाई बाई 3, 50 से 50 कैंसिल 3। बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहा कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर है तो बार बार वही बात कह रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो 7 आएगा। 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 49। क्लियर? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश की है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि जो भी हमने आपको समझाने की क्वेश्चन और जो भी टॉपिक समझाने की कोशिश की है यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों को इंग्लिश पढ़नी है तो हमारा एक न्यू चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या ये आपका जो इधर आपको चैनल दिखेगा तो वो उस चैनल को आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु मंत्रा के नाम से चैनल है और उस पर आपको इंग्लिश भी पढ़ने को मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं
उस पर अभी नरेशन चल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं, शुरू किए 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं। और यदि आपको इंग्लिश पढ़नी है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे कि जो भी वीडियो डालें आपको पहले ही मिल जाए। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।